नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरों पर। असम में विवादित बयान पर महिला की गिरफ्तारी। गोलाघाट के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि असम के गोलाघाट जिले की दधीची डिम्पल उर्फ डिम्पल बरुआ नामक महिला को पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए विवादास्पद और राष्ट्रीय विरोधी कमेंट को लेकर गुवाहाटी से क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। बाद में उसे गोलाघाट पुलिस को सौंप दिया गया। गोलाघाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गोलाघाट पुलिस स्टेशन ले गई। मुंबई के ईडी ऑफिस में लगी भीषण आग। मुंबई के बेलाई पिथर स्थित ईडी कार्यालय में सुबह आग लग गई। 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मुंबई दमकल विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। पाक के 2 टुकड़े किए थे, उन्हें ये याद रखना चाहिए। सिंधु जल संधि के निलंबन पर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के कथित बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, हम कई सालों से ऐसी धमकियां सुनते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो शायद इतिहास भूल गए हैं। भारत ने एक बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उन्हें ये याद रखना चाहिए। बागफुट पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद। पहलगाम हमले के बाद से ही पूरे देश में गुस्से का माहौल है। यही कारण है कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान से और मस्जिद में घुसकर पोस्टर लगाने और नारेबाजी लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक को अपने इस काम पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। साथ ही लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देगा भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यहां पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए संतोष जलदाले और कौस्तुभ के परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब मिलेगा। नड्डा ने कहा था कि पूरे देश उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल को हमले का कड़ा जवाब देंगे। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। मणिशंकर के बयान से मची खलबली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े होकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्या पहलगाम की आतंकी घटना के पीछे देश विभाजन के अनसुलझे सवालों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। नागपुर में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। नागपुर में शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। 2 पहिया वाहन पर सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई है। एक 4 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है। ये घटना नागपुर के कुही तालुका के गोंडी फाटा में हुई है। स्पेशल ऑपरेशंस की लाइव कवरेज के आज राजनीतिक प्रचार थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशल ऑपरेशन की लाइव कवरेज की अनुमति क्या ये एक राजनीतिक लापरवाही थी या फिर ये राजनीतिक प्रचार से प्रेरित थी। ये बात सरकार तत्काल रूप से स्पष्ट करे। कल को फिर से सरकार ये कहेगी कि एक चूक के बाद ये दूसरी चूक हो गई है। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में मीडिया का अवांछित अतिक्रमण है। लाइव कवरेज तो दुश्मन भी देखेंगे, जिससे हमारे सुरक्षा बलों की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और रणनीति भी। इससे हमारे देश की सुरक्षा और हमारे जवानों की जान भी खतरे में डल जाएगी। इस तरह की लाइव कवरेज के लिए सख्त दंडात्मक कार्यवाही हो। देश और सैनिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता माफी योग्य नहीं है। कबड्डी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा डहने से कई लोगों की मौत। कर्नाटक के मांड्या के मलायनक कट्टे में आयोजित कबड्डी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा डहने से कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहलगाम हमले के बाद असम में क्यों मची धरपकड़।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार जहां एक तरफ पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इस बयानबाजी के खिलाफ असम में लगातार कार्यवाही देखने को मिली है। पहले विधायक को जेल भेजा गया। पहलगाम आतंकवादी हमले पर कथित भारत विरोधी बयान के लिए डिंपल बरुआ को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद अब सेना ने ठान ली है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान का सफाया करके रहेंगे और इसी वजह से अब असम में भी धरपकड़ मची हुई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा।